जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ मत बनो उल्लू में। दुनिया हमें उल्लू बाद में बनाती है, हम अपने आप को, अपने परिवार को पहले बनाते हैं। नहीं समझे तो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले ये टॉपिक को समझने के पहले हमें लाइफ को समझना बहुत जरूरी है। लाइफ बहुत प्यारा शब्द है। जिंदगी इतनी कलरफुल है और इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं जिसको एक्सपीरियंस लेने के लिए ये जिंदगी हमें मिली है। लाइफ का जो स्पेलिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्टार्ट होता है एल से और एंड होता है ई पे। तो एल इज अ लाइफ जिसे हम बोलते हैं जिंदगी, और ई इज अ एंड जब वो खत्म हो जाती है। और बीच में इफ ये इतना गहरा शब्द है जो हमें समझाता है लाइफ का असली मतलब, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत से अंत तक कितने इफ से भरी हुई ये जिंदगी है। और इफ को अगर हमने मैनेज किया तो हमने उल्लू बनने से अपने आप को और अपने परिवार को बचाया। अब इफ को समझने के पहले मैं आपको रिस्क को समझाना चाहती हूँ। आप और मैं रिस्क मैनेजमेंट करते ही हैं, इसीलिए तो हमेशा बाहर जाते वक्त आप लॉक को 2 बार खींच के देखते हो कि सही तरीके से लॉक लगा है या नहीं, क्योंकि हमें भी खतरा होता है कि चोर हमारे घर में चुपके से हमारे पीछे आके सब कुछ लूट ना ले, और इसीलिए हम लॉकिंग करते हैं। ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये हर जगह आता है। कार में भी तो हम स्टेपनी रखते हैं कि अगर एक टायर पंक्चर हो गया तो दूसरा अच्छा टायर हमारे गाड़ी में होना चाहिए। इफ ये कितनी आम तरीके से हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। मैं थोड़ा बड़ी बात अगर करूँ, हर कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको सेफ्टी नेट दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन करते वक्त अगर कोई बड़ा सा ईंट अगर जमीन पे गिरे और वो किसी के सिर पे लग जाए तो जिंदगी को जाने का डर हो सकता है, या वर्कर नीचे गिर सकते हैं, इसलिए वो लोग सेफ्टी नेट लगाते हैं, है ना। इफ को प्लान करना, ऐसा इफ प्लानिंग क्या सिर्फ आज हो रहा है? तो आंसर इज नो, ये सदियों से हो रहा है। 1912 में जब टाइटैनिक, अनसिंकेबल टाइटैनिक, जिसको ये दावा किया गया था कि ये कभी डूब नहीं सकती, वो शिप में भी लाइफ बोट तो थे, बट हाँ ये बात अलग है कि उस शिप में जितने पैसेंजर थे उससे कई कम लाइफ बोट उन्होंने रखे थे। उन्होंने अपने इफ को करेक्ट तरीके से प्लान नहीं किया था, और ये बहुत बड़ा रीजन है कि सिर्फ 700 प्लस पैसेंजर ही बच पाए और 1500 के आसपास पैसेंजर टाइटैनिक में डूब के मर गए। क्यों? लाइफ बोट करेक्ट नहीं किया था, इफ को करेक्ट तरीके से प्लान नहीं किया था। अब ये सब मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ मत बनो उल्लू में। तो हमारी जिंदगी में इफ भरा पड़ा है। इफ कमाने वाला अगर चला जाए तो, इफ कोविड जैसी सिचुएशन हमारी जिंदगी में वापस आए और हमारी पूरा परिवार एडमिट होने की कगार पे आ जाए, इफ कोई बड़ी बीमारी हो जाए, इफ एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी को हमें फेस करना पड़े, इफ किसी कारण की वजह से इनकम रुक जाए, इफ अगर महंगाई इतनी बढ़ जाए कि हम हमारे सपनों को पूरा करने में मैनेजेबल प्लानिंग ना कर पाए, इफ टैक्स मैनेजमेंट हम करेक्ट ना कर पाए और गवर्नमेंट ढेर सारा पैसा लेके चले जाए, ये इफ इतना गहरा है और इतना बड़ा है कि अगर एक परिवार में आज काम करने वाला इंसान अगर सोचे कि मैं पूरी तरह से अपने इफ को प्लान कर लूंगी तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए इस इफ को प्लान करने वाले एक्सपर्ट्स को रिस्क एडवाइजर कहते हैं, जो सही अर्थ में हर एंगल के इफ को देखता है, उसे पेपर पे ले आता है, उसे कैलकुलेट करता है और आपको बताता है कि ये इफ अगर ट्रिगर हुआ तो जिंदगी में लाइफ और एंड के बीच में क्या हो सकता है। और इसीलिए लाइफ को अगर जीना है तो इफ को समझना ही पड़ेगा। बिना इफ के लाइफ समझ में नहीं आती, क्योंकि लाइफ के स्पेलिंग में ही इफ है। तो हमारी जो जिंदगी है उसमें हमारा परिवार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। परिवार ही तो है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, अर्न करते हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम अपना दिन और रात लगा देते हैं। तो क्या कभी फैमिली को देखते वक्त इफ को देखना नहीं चाहिए? तो आंसर है बिल्कुल देखना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल में लेते हैं, हमारे दो ऐसा एक छोटा सा परिवार है, खुश है। अर्नर जो उसमें कमाने वाला इंसान है वो मम्मी पापा दोनों भी हो सकते हैं या सिर्फ पापा भी हो सकते हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हुए पैसे कमा रहे हैं क्योंकि हम बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, हम अपना रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं।
खुशी की बात है, दिस इज ऑल लाइफ। बट इस लाइफ में अगर डेथ आ गया, और इफ डेथ अगर आता है, तो रिस्क एडवाइजर एक सेफ्टी नेट का प्रावधान कर देता है, जिससे परिवार बहुत ही आसान तरीके से अपने सपनों को फ्यूचर में मैनेज कर पाएगा। पर चलो डेथ नहीं हुई तो अच्छी बात है। इफ अगर डिजीज हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो बीमारी पे क्या हमारी सेविंग सफिशिएंट है, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है, और अगर वो सफिशिएंट है तो क्या हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट डॉक्टर के लिए ही क्रिएट की थी, क्या उन्हें देने के लिए हमने वो बनाई थी? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, हमें तो बहुत सारे दूसरे सपने थे जिसके लिए हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो दैट मीन्स डिजीज के इफ पे अलग से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, और रिस्क एडवाइजर उसको कैलकुलेट करके प्लान कर सकता है। तो चलो डेथ भी नहीं हुई, डिजीज भी नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। इफ अगर डिसेबिलिटी आ गई, तो अगर डिसेबिलिटी आ गई तो हम अर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिसेबिलिटी आई है। कहीं तो इमोशनल बहुत सारे जो इश्यूज है वो जिंदगी में आ जाते हैं विद डिसेबिलिटी। उस डिसेबिलिटी के लिए अगर रेगुलर इनकम का कोई प्रोविजन अगर किया है, तो कहीं ना कहीं हमने अपने इनकम को ही लॉक कर दिया है ना। लॉकिंग जैसे हम घर को लगाते हैं, वैसे ही हमने अपने जिंदगी के इस इफ पे एक लॉकिंग कर दी। अब मैं अगर बात करूं कि चलो डेथ भी नहीं हुई, डिसेबिलिटी भी नहीं हुई, डिजीज भी नहीं हुआ, बट रिटायरमेंट तो होगा ही ना। कभी ना कभी हम सब लंबी आयु का जो आशीर्वाद है उसको लेकर बहुत जिएंगे, और अगर हमने बहुत जीने के राह में अपने कदम बढ़ाए हैं, तो हम दोनों अगर रिटायरमेंट की तरफ जाने वाले हैं, तो इसमें महंगाई अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो क्या महंगाई के साथ हम हमारी रेगुलर इनकम को मैनेज कर पाएंगे? दैट मीन्स इसका भी प्लानिंग करना जरूरी है। सो फ्रेंड, फाइनेंशियल रिस्क एडवाइजर ये एक बहुत ही गहरा प्रोफेशन है। ये आपके जिंदगी के हर इफ को कैलकुलेट करता है, पेपर पे लाता है। वो आपको एक लॉक देता है जिससे आप फाइनेंशियल जो रिस्क है उसको मैनेज कर सको। वो आपको एक सेफ्टी नेट देता है जिससे चाहे कोई भी दुर्घटना वश कारण बने, हमारा पैसों का मैनेजमेंट करेक्ट हो। वो आपको लाइफ बोर्ड देता है जिससे हम लाइफ के स्टार्ट से एंड तक का हमारा जो जर्नी है उसे अच्छे से मैनेज कर सके। हम वो अनसिंकेबल टाइटैनिक में डूब के मर नहीं जाए, तो हम जिंदगी के जो एक सही जहाँ पे हमें पहुंचना है वहां पे हम पहुंच पाए विथ लाइफ बोर्ड। तो प्लीज फ्रेंड, लाइफ को प्लान अगर करना है, लाइफ को अगर जीना है, तो इफ को प्लान करना बहुत जरूरी है। और ये एक आदमी अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, कैलकुलेशन पता नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी डेथ कभी नहीं होगी, हमें ऐसा लगता है कि हमें बीमारी कभी नहीं होगी, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ढेर सारा पैसा है और रिटायरमेंट पे हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। कोई तो एक थर्ड पार्टी चाहिए जो न्यूट्रल होना चाहिए, जो प्रोफेशनल होना चाहिए, जिसको कैलकुलेशन समझ में आते हैं, जो हमें हमारे इफ को एक थर्ड पार्टी के नजरिए से बताता है और हमें ये समझाता है कि प्लीज लाइफ को जियो, हर अच्छे कलर्स को देखो लाइफ के, बट साथ में इफ को भी प्लान करना समझो। मत बनो उल्लू में मैं यही कहूंगी कि प्लीज लाइफ को जीते वक्त इफ को भी देखना शुरू करो, क्योंकि बिना इफ के लाइफ की स्पेलिंग हो ही नहीं सकती। और प्लीज इस इंफॉर्मेशन को अपने तक मत रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को जीते जीते इफ को प्लान करना नहीं समझते हैं। अगर इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों तक पहुंचाओगे, तो हम कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में एक अच्छी लिटरेसी हमारे आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। With this thought, thank you so much। मत बनो उल्लू में, ऐसे ही जमे रहो, और प्लीज इस इफ को प्लान करते हुए अपनी जिंदगी को बहुत खुशी से जियो, क्योंकि अगर आपने इफ को नहीं देखा तो ये उल्लू बनने की निशानी है।